वालेकुम अस्सलाम। ये घंटे लोग कहाँ जा रहे चाचा? तुम्हारी चाची जरा बाजार को ले चले वो इसलिए को जा रहा हूँ। आया बोले तुमको बता तो ऑफिस से तुम्हारे बच्चों ने क्या क्लास में बात नहीं। क्या बोलूँ ना लड़का ना लड़कियाँ बोल रहा ना बोलता 100 मिला को 20-25 जने लेकिन क्या करने का क्या की बोलते तो 100 बोले राम के एक भी नहीं काम के इसमें जिंदगी हो थोड़ी देर बाद ऐसा क्यों बोले चाचा अपने बेटे पास रखो ना आवाज नहीं सुने। क्या बोलूँ माँ मेरी अल्लाह से ये दुआ है मुझे अगले जन्म में बच्चे सबको दे दे पोतरा ना लड़का ना लड़का 100 मिला को 20-25 जने 100 जने अपने गुरु बच्चा को अलग रहने लगी हमारा बुढ़ा बुढ़ी को कोई भी नहीं देखते बहुत सारी कमरे तकलीफ में रहती कोई भी बोली तो क्लास में है तोबा कैसे बच्चे हैं जिसका तुम्हारे तुम्हें उनको क्या तो पढ़ाना लिखाना आता है समझदार इंसान बनाना नहीं। बाबा तो पढ़ाने लिखाने की बात कर रहा मेरा एक बेटा वकील है उसने अपने जरूर बच्चा को देखो मिर्जापुर में रहता और दूसरा बेटा डॉक्टर है उन्हें अपने जरूर बच्चा को देखो बेंगलुरु में रहता इन दोनों जने में से हम कोई भी नहीं देखते। ये बहुत अफसोस की बात है चाचा लेकिन ये बताओ क्या तुम उसको दीन की तालीम देती हैं? दीन की तालीम नहीं दिया बाबा क्या करने का हाफिज जालिम बनाए कर तो 6-7 हजार में नौकरी करना पड़ता 6-7 हजार में खुद क्या करेगा अपने जरूर बच्चा को क्या करेगा। साथी को नौकरी करते बैठता अफसर करने को भूखे मरता ठीक है बड़े मौलाना साहब हैं उनको पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम क्या बात है? अंजारी जी मौलाना दरस का होता मैं मदरसा जामिया दारुल मक्तब में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना जी मैं तुम्हारे मदद से पढ़ूं ऐसे जब बोल दीजिए मदद से पढ़ो 600 साल में नौकरी करना पड़ता 600 साल में वो कुछ क्या कहेगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा ऐसा बोलिएगा मौलाना जरूर समझा उनको। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियाँ ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है मौलाना हाफिज कमाकर खा नहीं पाते ये बहुत गंदी सोच है। खिलाने वाले साथ तो सिर्फ अल्लाह की है जो रोजी देता है खिलाता पिलाता है जो मौत और जिंदगी देता है वो हर चीज का मालिक है। कोई वकील या डॉक्टर न खिलाता और खिला सकता है कहीं आपने नहीं देखा होगा कि मौलाना हाफिज भूखे मर रहे हैं या फिर खुशी कर रहे हो हर पल इनकी इज्जत जो है आपके यहाँ आए तो आप भी अच्छे से खिलाओगे बेपास है लेकिन बोल रहा है कभी कभी समझ में आता है कि फलां डॉक्टर इंजीनियर वगैरह ने खुशी कर दी या गोली मारी क्या चाचा मियाँ समझेंगे? ऐसा तो बहुत हो रहा है मौलाना लेकिन हमारे पोतरा ना पोतरे हमारी एक भी बात नहीं सुनते क्या करना है मौलाना। देखो चाचा मियाँ हम बच्चों को दीनी तालीम देते तो ऐसा हरगिज़ ना था कि वो आपकी हिम्मत और कहना ना मानते। वही इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की हिम्मत करने से जन्नत मिलती है और उनके नाम फरमानी करने से दोज़ख मिलते हैं। जबकि फरमा गया माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है जो इनकी हिम्मत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा और औलाद अपने वालिदैन को ना सताना चाहिए वरना सब खता हो गया है बात समझ में थोड़ा थोड़ा समझा जी मौलाना की बात तुम्हें होता मुसलमान है क्या हमारे अब्बा मुसलमान थे हमारे दादा पड़दादा शक्कर दादा सब जन मुसलमान थे मैं भी मुसलमान हूँ। तो उसी का प्राइस ना देखिए वजू में 13 प्राइस है। नंबर 1 नल चालू करना नंबर 2 हाथ दिन कराना नंबर 3 नहीं तो लोटा पर लेना नंबर 4 पतना कार्य सोना नंबर 5 हाथ मुंह धो लेना आम धोने बहुत अच्छा नंबर 6 मुसलमान घर में पैदा होना नंबर 7 औलाद ना रहना नहीं तो कम से कम कुरान पढ़े साला रहना नंबर 8 हुकुम मांगना नंबर 9 अकल लगा लेना नंबर 10 मस्जिद का चेयरमैन नहीं तो सेक्रेटरी रहना नंबर 11 दुबई जान ले लेना। तुम्हारे हिसाब से 11 इसके जरा दूसरी के प्राइस सुनाओ। ये बात नहीं आपको निकाल था क्या? नहीं बेटा हमारे पास क्यों पूछो इतने मुसलमान है तुम्हारे दाढ़ी वाले बालों झिले हुई इतना मालूम ना हो। मुसल में 13 प्राइस है। नंबर 1 कपड़े धोना नंबर 2 पैंट उतारना नंबर 3 1 बकेट पानी लेना
नंबर 4 मुसलमान घर में पैदा होना। नंबर 5 मौलाना बनना नहीं तो जमात काजी साहब बनना। नंबर 6 सदर कुरान उसको छठी बने होना। बस बस अल्लाह अल्लाह कहकर बोल दीजिए पढ़ाई सुना पड़े तो दिन में आजू बोल तो मौलाना के साथ दो बच्चे ही उनको पूछेंगे मौजूद पढ़ाई सुनो। साकानिया उधुमे चाफादा नंबर 1 पूरा मेरा दोना क्या कंटिला उसके कंटिला उधर इस्लामी के बानों से ज्यादा बुद्धि के पीछे एक सारा मेरा दोना। नंबर 2 दोनों हाथ दोनों समय दोना। नंबर 3 छोटा सा बस मसा मसा। नंबर 4 दोनों पर टांगों समय दोना। दूसरे पढ़ाओ सुनाओ। प्रार्थना गुस्ताने 3 फ्राइडे। नंबर 1 गलगला करना। नंबर 2 नाक में नगरमती तक पानी का लेना। नंबर 3 साढ़े 10 सारा पानी का के एक बार के बराबर हो जाए किनारा है। माशाअल्लाह। सुने भी चाचा हुजूर गुजरने कितने पढ़ाए थे और वो इतने कम ये तो बहुत आसान है। इतने कम उम्र के हम दोनों जने कहाँ से सीखे? ये दोनों हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। वहाँ कुरान हदीस नमाज वगैरह की तालीम दी जाती है। मैं भी अपने बच्चों ना को एडमिशन करे तो चलता कैसे होगा ना? इंशाअल्लाह आपके बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा और आप भी दीन सीखने की कोशिश करो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। माँ के गोद से कब्र के गड्ढे तक कभी भी हासिल किया जा सकता है। आप भी दीन समझने की कोशिश करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी मौलाना। मैं खुद सीखूं मेरे बेटों को भी सिखाता हूँ। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे। वालेकुम सलाम।